भय और कुछ नहीं बल्कि प्रेम का एक उलट पलट स्वरूप है। एक बार मुझे एक मीटिंग में प्रेजेंटेशन देना था जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी। मेरे मन के एक हिस्से में अत्यधिक भय व्याप्त था। मेरी हथेलियां पसीने से तर थीं और मेरी हृदय गति भी बढ़ गई थी। मैं ध्यान लगाकर कुछ पार भी नहीं पा रही थी। मुझे पता था कि मैं भयभीत हूं। इतने सारे लोगों के सामने बोलने का भय मुझे काट रहा था। इस हालत में मैं एकदम एक कोने में जाकर छुप गई और मैंने कुछ देर तक ध्यान किया। उन चंद मिनटों के गहरे मौन के बाद मानो कि कोई जादू हो गया हो। मैं अंदर से एकदम शांत हो गई और मुझे एक नया आत्म विश्वास प्राप्त हुआ। उस समय मुझे लग रहा था कि मैं अब लुप्त होने वाली हूं, कि मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। मैं मानती हूं कि यह भय हमें प्रकृति से एक वरदान के रूप में मिला है। मैं जितना अधिक ध्यान साधना करती हूं वह मुझे उतना ही स्पष्ट हो जाता है कि डर से जीतने के लिए मुझे स्वयं को मूल्यांकन करने के अपने दृष्टिकोण को और विशाल करना होगा। मेरी वास्तविक पहचान मेरे अंदर निवास करने वाली मेरी चेतना से है, न कि मेरे शरीर से। इस भय पर विजय पाने का दूसरा मार्ग है हमारा विश्वास, हमारी आस्था। यह आस्था कि हमारे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। अपने भय से लड़ने में इन दो मुख्य विचारों से मुझे बहुत अधिक शक्ति मिलती है। दूसरों पर भरोसा न होने के कारण भी भय की उत्पत्ति होती है। एक दूसरे के बीच की दूरी किसी भी परिवार या समाज में अविश्वास और भय को जन्म देती है एवं प्रगति के लिए हानिकारक होती है। एक देश के निवासी जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते तो उनके बीच भय का वातावरण पैदा होता है। आपको कानून से डरना चाहिए, परंतु आप समाज में निरंतर डर के साथ काम नहीं कर सकते। चाहे वो फिर किसी भी प्रकार का भय हो, अधिकारियों का डर, अपने से वरिष्ठ लोगों का डर, अपने किसी प्रिय व्यक्ति को खो देने का डर, नौकरी खो देने का डर या फिर उत्पीड़न का भय। सत्य तो यही है कि हम भयभीत होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में थोड़ी भय आवश्यक है, पर उतना ही जितना कि खाने में नमक। इस लेख में आगे आप उन 3 रहस्यों को जानेंगे जो हमें कभी बताए नहीं गए और जिनको जानने से हम एक भय मुक्त जीवन जी सकते हैं। मुझे अपने सहकर्मियों को एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी थी, परंतु मैं उसके लिए तैयार नहीं था। मेरे शरीर में एक अजीब सी कंपन हो रही थी। हथेलियों से पसीना आ रहा था और दिल हर एक जाते हुए क्षण के साथ जोर से धड़क रहा था। मैं जो कुछ भी पढ़ रहा था उस पर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। मैं जानता था कि यह भय है, इतने सारे लोगों के सामने खड़े होकर बोलने का भय और सबके सामने अपना बेवकूफ बनाने का भय। मैंने सोचा कि इस क्षण मुझे वह करने की आवश्यकता है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले सीखा है। मैं अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया। ध्यान करते समय मेरा मन शांत होने लगा और मैंने अपने आप को अंदर से मजबूत महसूस किया। देखा जाए तो सिर्फ एक ही प्रकार का भय होता है और वह भय है लुप्त हो जाने का, जो प्रकृति ने हमारे भीतर रखा है। इस भय को सही समझ द्वारा मिटाया जा सकता है। यह जानकर कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। यह सबसे पहली चीज है जो समझनी चाहिए। दूसरी चीज, मेरे साथ सिर्फ अच्छा ही होगा। बस तीसरी और कोई भी चीज जानने के लिए नहीं है।